कोर्ट ने आज ये कोट किया कि जो इलेक्टोरेट है वायनाड की, उसके साथ ये नाइंसाफी है। जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है बीते दिनों, उसी को आधार बनाकर उन्होंने स्टे पर एक तरह से रोक लगाई है। और ये भी पूछा कि जज ने जो अधिकतम सजा दी है उसका आधार वो समझा नहीं पाए। जो निचली अदालत के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई। देखिए, निचली अदालत या हाई वायनाड की जनता से भी बदला ले रहे थे क्या? निचली अदालत और हाई कोर्ट ने किस आधार पे दिया वो बोलना मेरा अधिकार नहीं है, वो अनाधिकार चेष्टा होगी अगर उस पे बोले। वायनाड की जनता की जहां तक बात है, यदि उनके केस का निर्णय उनके विरुद्ध आता तो बाई इलेक्शन हो जाता। ये तो कई बार होता है भाई, कई बार कोई त्यागपत्र दे देता है अपने मन से। कभी किसी सांसद की मृत्यु हो जाती है तो कुछ महीने के लिए वो प्रतिनिधित्वहीन हो जाता है वो क्षेत्र, उसमें ऐसी कौन सी बात है। और चुनाव आयोग उस चीज को तुरंत ध्यान में रख के उपचुनाव करवा देता है, इसमें कोई तो खास बात है नहीं। ठीक है, 2-3 प्रश्न लेते हैं फिर आप रोहन जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जैसे किसी का पर्टिकुलर का नाम आता है, आप सर वहां से क्वेश्चन बदल देते हो। उन्होंने बोला कि अभी 3 साल की जेल हुई, 3 साल की सजा सुनाई गई, आपने तब कैंसिल नहीं करवाई। यहाँ पे 2 साल की अभी कंफर्म भी नहीं हुई, आज तो स्टे भी लग गया, तब आपने 24 घंटे के अंदर उनको निकलवा दिया था। अब ये जो ऊपर से आपने जो हजारों करोड़ का ये बनवाया, ये पार्लियामेंट बनाया, इसके का फायदा क्या है जब यहाँ पे हमारे खुद प्रधानमंत्री आके नहीं बोलते? बिल्कुल मान्यवर, कौन कह रहा प्रधानमंत्री नहीं बोलते? अभी देखिएगा विश्वास पत्र पे, जब बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन क्या बोला। और अरे मणिपुर पे तो नहीं बोले। अच्छा, मणिपुर पे सुन लीजिए, ये कहते थे मणिपुर पे सारा कार्य। अब सुनिए, मणिपुर के अंदर नहीं बोले। अरे अब जब संसद के अंदर सुनिए, ये इतने दिन से हल्ला मचा रहे थे कि 267 में मणिपुर में डिस्कशन कराओ, यानी सारा कार्य रोक के। सारे कार्य रोक के मणिपुर सबसे इंपॉर्टेंट है, मगर जैसे ही दिल्ली का विधेयक आया मणिपुर किनारे। कैसे? क्योंकि आप गठबंधन की राजनीति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई साहब 267 क्यों नहीं दिल्ली पे आ गया? आपको कहना चाहिए था नहीं, दिल्ली का विधेयक नहीं डिस्कस होगा, पहले मणिपुर लाओ। ना, वहां मणिपुर किनारे हो गया। ये तो आपका अहंकार, क्योंकि केजरीवाल ने संसद भवन तो बना दिया 1000 करोड़। बीच में नहीं सर, प्लीज, मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अपनी अपनी बारी में बोलिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी और ये इंश्योर करूंगी आपके बीच में मैं बोलता ही नहीं भाई, बट प्लीज हाँ बात तो पूरी कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये मणिपुर पे बार बार कहते थे 267 करोड़ 267 नियम के तहत होना चाहिए, तो क्यों नहीं इन्होंने दिल्ली के ऊपर कहा? जब सारी बात रोक देनी थी तो कहते ना दिल्ली पे भी नहीं। जैसे ही दिल्ली पे गठबंधन की बात, मणिपुर किनारे, इसका मतलब मणिपुर से संवेदनशील राजनीति थी। दूसरी बात, जो संसद भवन बना है, संसद भवन सबके लिए बना है भाई, जो जिसकी सरकार होगी उसके लिए रहेगा। तो इसमें तो गर्व की बात थी, इनको भी आना चाहिए था। परंतु ये किसी व्यक्ति का नहीं है जो कह रहे हैं साहब मोदी जी ने बनवा दिया। अरे मोदी जी ने बनवाया है, चलिए हमने तो सरदार पटेल की मूर्ति भी बनाई है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। पूछिए इनके नेता थे, कोई आज तक गया हो सरदार पटेल की मूर्ति में? पूछे इनसे। मोदी जी का नाम जो जाए तो अपने नेता से भी नफरत हो जाती है। अभी मणिपुर की उन्होंने बात की, हमने जब ये संसद भवन बना तब हमारे राष्ट्रपति जी को इनवाइट नहीं किया गया, उसका हमने विरोध किया और संसद भवन के इनॉग्रेशन में हम नहीं गए। हमने क्या कहा कि देश के संसद की आत्मा ले ली, और उसका एग्जांपल इनकी सरकार ने दिया। आज मणिपुर पे जो प्रधानमंत्री जी संसद भवन के बाहर खड़े रह के बोलते, हमारी क्या मांग थी कि आप अंदर जाके प्लीज सदन को बताइए। 267 बीच में नहीं बोला था मैं, अब सुन लीजिए प्लीज, अभी भी आपने बोला, अब सुन लीजिए। 267 का डिस्कशन इन्होंने कहा कि सब कुछ नो। 267 मींस कि मणिपुर का इशू सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग सारे लोग उसका डिस्कशन करेंगे और एक पॉजिटिव तरीके से। अगर आप लोग 2.5 महीने से मणिपुर को शांत नहीं करा पाए, उसकी चर्चा 2.5 घंटे में नहीं हो सकती है, पूरा दिन चाहिए। हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां पे गया, वो लोग पूरा रिपोर्ट लेके आए थे। हमारी मंशा थी कि सरकार के साथ खड़े रहे और कैसे मणिपुर में शांति बहाल करे। कल भी हुआ है, कल भी वापस इंसिडेंट्स हुए। अगर एक सरकार 2.5 महीने से एक राज्य में शांति बहाल नहीं कर पाती है और विपक्ष अगर यह कहती है कि एक दिन हमको संसद में दे दीजिए, हमने क्या गुनाह कर दिया? इनका अहंकार देखिए, आज तक मणिपुर पे चर्चा नहीं करी। ये इनका अहंकार, और देश की जनता यही देख रही है कि आप सत्ता में अगर हैं तो आपकी जवाबदेही है जनता के प्रति कि अगर आपको जनता ने वोट दिया तो आप शांति बहाल कीजिए, नहीं करती है तो विपक्ष का जवाब। इन्होंने कहा 2.5 घंटे में चर्चा नहीं हो सकती, शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया हो। कल मॉर्निंग में राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति महोदय ने बहुत क्लियर बोला, उन्होंने अंग्रेजी में बोला, देयर इज ए न्यूज इन सर्टेन सेक्शन ऑफ मीडिया कि 176 में 2.5 घंटे की चर्चा होगी। आई वांट टू मेक इट क्लियर, 176 में देयर इज नो लिमिट ऑफ टाइम, जब तक चाहे चर्चा करें। और परसों 2 बजे चर्चा शुरू हो गई, मगर इन्होंने चर्चा नहीं करने दी। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मणिपुर का विषय अगर इनको इतना है तो मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं ला रहे हैं विश्वास प्रस्ताव? पहले संसद क्यों नहीं ला रहे भाई? ना, अरे भाई विधानसभा में पहले लाने की जरूरत है, ये विधानसभा में लाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनको पता है वहां डिस्कस करने की इनकी करिए ना संसद में। आपसे कुछ महीने पहले का जो मुद्दा था एक वो पूछना है, जो सत्यपाल मलिक जी के स्टेटमेंट थे उनके बारे में आपको क्या कहना है कि जो इंटेल आपको पहले से मिल चुकी थी वहां के अटैक के बारे में, पुलवामा अटैक के बारे में, और कोई आपने स्टेप नहीं लिया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उस पर बाकायदा जवाब दे दूं। सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि हवाई जहाज की जरूरत थी। सीआरपीएफ को अगर मूवमेंट, पहली बात, पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई भी मूवमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है और सिर्फ कंसर्न्ड ऑफिसर को पता होता है।
बाकी किसी को नहीं पता होता, क्योंकि अन्यथा उसमें सिक्योरिटी खतरा रहता। दूसरा, अगर सीआरपीएफ को जरूरत होगी तो वो डीजी सीआरपीएफ से कहेंगे, होम सेक्रेटरी से कहेंगे, गवर्नर कहां बीच में आता है? दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं जहाज दे देता। भारत के किसी गवर्नर के पास कोई जहाज नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जहाज है वो 6-6, 7-7 सीटर हैं। वो जो 400 लोगों को ले जाने वाले जहाज सिर्फ एयरफोर्स के पास है। एयरफोर्स से गवर्नर कैसे दिला देता? गवर्नर को तो खुद एयरफोर्स के स्टेशन पे लैंड करना हो तो परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक, तो मैंने फैक्ट सुधांशु जी, इसलिए सवाल सत्य उठा और प्रचार दोनों में अंतर होता है, वरना बता दे वो कहां से 450 को मुझे लेने क्यों वाला सवाल जहाज। पूछ- सुधांशु जी, मैं आपसे ये आप पूछना जवाब चाहूंगा कि आप कह रहे हो कि कांग्रेस को मैंने इससे निचले स्तर पे कभी देखा नहीं, ये पूर्वजों की जागीर है, ये है। तो सुधांशु जी, आप ये बता दीजिए ना, मोदी जी की जो गारंटी है वो कितनी पूरी हो गई है, उनको गिनवा दीजिए ताकि जनता आपको 2024 में वोट कर सके। अरे बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सुनिए, 48 करोड़ जनधन अकाउंट आए, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन है। 11 करोड़ घरों में शौचालय पहुंच गए। भारत के हर गांव में बिजली, पानी, सड़क पहुंच गई। आपको पता है मोबाइल फोन आप सब यूज करते हैं, स्मार्टफोन 1 बिलियन हो गए। आपको पता है मोबाइल फोन एक्सपोर्टर में हम दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में एक आ गए। आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करने में नंबर 1, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 3 और स्टॉक एक्सचेंज में नंबर 4, अर्थव्यवस्था में नंबर 5 हो गए। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा कवर मिला। और सबसे बड़ी बात जानते क्या हुई? अब एरा ऑफ इंडिया एज ए सॉफ्ट स्टेट ओवर हो गया। वो शांति के कबूतर उड़ाते थे, जमाना चला गया। अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ने का समय आ गया। अंजना जी, छोटा सा एक जवाब आप दे एक खुशी की दीजिए बात- मैं सिर्फ इसका एक टिप्पणी दूंगा। और इससे इन्होंने तेवर मुझे पता चल खुशी रहा है की- कि अविश्वास प्रस्ताव में क्या बोला बिल्कुल, जाएगा वो मालूम बीजेपी है, की वो तरफ तो- से, वो तो होने ही वाला काम है। गिनाया देखिए, जाएगा। मुझे क्या खुशी ही की बात आपने है। फ्लोर तो नहीं दे दिया नहीं, इनको? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक खुशी की बात है कि बहुत दिनों के बाद इनके मुंह से इंडिया शब्द तो निकला, क्योंकि अब तो कंडीशनिंग हो गई थी आपकी कि इंडिया का विरोध करो। धन्यवाद उसके लिए, आपने इंडिया को अच्छा, नाम इंडिया का दिया। हिंदी में नाम बता दीजिए। किसका नाम बताऊं? इंडिया का भारत है नाम। नहीं, आप वाले इंडिया का। क्यों बताऊं मैं आपको? मैं क्यों बताऊं आपको? आगे क्यों? भारतीय ये है राहुल गांधी राष्ट्रीय- इफेक्ट। मुझे क्यों बताना है आपको? आप अपनी बात करिए। सुनिए, इनकी गारंटीज क्या थी? आपकी आपने एक बात सवाल कीजिए। पूछा, एक मिनट मैं जवाब अच्छा, दूं। चलो, कोई बात इनकी नहीं, इनकी नहीं गारंटीज थी, क्या थी चलता है। गारंटीज इनकी? जो इन्होंने कहा गोल पोस्ट कैसे शिफ्ट करते हैं, कि क्या कहा था कि हर भारतीय के खाते में कितने आएंगे? कितने बोला था इन्होंने? 15 लाख आए आपके खाते में। 15 लाख ले कौन गया नहीं था? आए। बीच में मत बोल, अब बीच में मत कोई बोल। बात नहीं, सिर्फ याद दिला रुकिए रहा ना, हूं रुकिए आपसे। रुकिए, बीच में, प्लीज रुकिए, बीच में। प्लीज ठीक, ठीक, ठीक। मत करिए ना प्लीज। हर भारतीय को 15 लाख मिलेंगे? नहीं मिले। 2 करोड़ नौकरियां हर 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 वर्ष हम देंगे। क्या 2 करोड़ नौकरियां देश को मिली? नहीं मिली। किसानों की आय हम दुगनी करेंगे भाई और बहनों। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? नहीं हुई। हर भारतीय को घर मिलेगा भाई और बहनों। क्या घर मिला हर भारतीय को? नहीं मिला। हर भारतीय को घर मिलेगा भाइयों बहना, मिला? नहीं मिला। हर घर में जल होगा, जल में नल होगा, नल में पानी आएगा, नहीं मालूम है तेल आएगा, नहीं मालूम है। नहीं? हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज जो गारंटी की जब हम बात करते हैं, तब ये दूसरी स्टोरी सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी को वोट इस युवा ने उनके भाषणों को देख के दिया था, एक विश्वास किया था कि अगर ये व्यक्ति बोलता है तो करता है। आज गोल पोस्ट मत शिफ्ट करिए। देश का युवा आपसे जवाब मांग रहा है कि हमारी नौकरियां कहां है? कहां है 2 करोड़ नौकरियां जो बोल के सरकार में आप आए थे? बताइए, देश की जनता को जवाब दीजिए उसका। इधर उधर बात मत घुमाइए। आज जवाब दीजिए नौकरियों का। ये जवाब युवा दें। आपको पूछ रहा है। जवाब दें। दीजिए। 2 करोड़ व्यवसाय रोजगार के अवसर अच्छा, कहा था। नौकरी नहीं था। अगर 2 करोड़ नौकरियां करेंगे अच्छा, तो 10 साल में 20 ठीक करोड़ है। नौकरियां हो जाएंगी। अच्छा, इस इतनी देश में नहीं 20 दे करोड़ पाएंगे, नौकरी हो सकती है बिल्कुल। क्या? हर आदमी को जरूरत ही नौकरी बना के रखना जरूरत- चाहते हो देखिए, मेरे अब भाई? देखिए, व्यवसाय स्टोरी भी तो देखिए। होना चाहिए। नौकरी कोई बीच में नहीं, नौकरी मिस्टर देने मिस्टर वाला। गुप्ता, देखिए, ये नौकरी is मिस्टर not गुप्ता, नौकरी। प्लीज सर, आई इंश्योर्ड कि वो बीच में नहीं बोले। मैंने इंश्योर किया। मैंने इंश्योर किया। अरे मैं चुप हो मैंने गया। इंश्योर किया मिस्टर गुप्ता। अब देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने रोजगार के अवसर दिए। 34 करोड़ लोगों ने जनधन योजना में, मुद्रा योजना में लोन लिया है और वो चीज उभर के सामने आई है। इसीलिए आज आप जाके चेक कर लीजिए। मैं आपसे कहता हूं, न मेरी बात मानिए ना इनकी बात, जाके चेक करिए कि बेरोजगारी का डाटा क्या है और महंगाई का डाटा क्या है। मगर मुझे आश्चर्य जानते कब होता है? जब ये कहते हैं युवा मांग रहा है, वैसे वो 43-53 साल का युवा जो पूछता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमने इस देश पे, मोदी जी ने 9 साल शासन किया और अगर अटल जी का समय मिला ले तो 15 साल, 60 साल इन्होंने शासन किया, जिसमें 55-56 साल इनकी पार्टी का नहीं, इनके खानदान का शासन रहा है, बाप दादों का शासन रहा। वो उस दौर में जो नहीं कर पाए, हमसे कहते ये करके दिखाओ। इतना क्यों किया, उतना ज्यादा वादा क्यों नहीं आपने किया? किया था, मतलब हमने एक कहावत होती है ना, बाप न मारी अरे मेट वादा दी बिटवा आपने किया ना, तीरंदाज। गारंटी का अब जवाब कहते हैं कि अब दीजिए हम ना। जाके कर देंगे। गारंटी का जवाब दीजिए ना। हाँ, गारंटी का एक भी भी हुई जवाब पूरी? दिया हमने। काला अब बताइए, धन दुनिया आया, का, अरे भाई किसान इतना की सारा आय तो गिना दुगना दिया। हुई, अच्छा 2 ये करोड़ बताइए, हुई नौकरी। नहीं, मुझे अच्छा ये मुझे बताइए, सवाल दे दीजिए, किसान की आय बताइए। दुगना हो गई? हो गई? हाँ जी, आया ना?
किसान की स्थिति तो बीच में हुई कोविड क्या भी आया ना। नहीं? अच्छा, नहीं, आपके नहीं, जमाने में अच्छा, किसान मेरे क्या को है नहीं। बोलिए। आपने promise- आपके जमाने में किसान आपने क्या प्रॉमिस है? किया था ना। हाँ जी, मोदी जी बिल्कुल ने किया था। किसान की Promise आय किया में था। भारी बढ़ोतरी नहीं, हुई नहीं, है। किसान की आय अगर दुगनी आप बोला कहें था। एमएसपी बात- दोगुनी हुई sentence change मत है इस कीजिए। दौर में, किसान की मैं आय चेंज दुगनी नहीं हुई। कर रहा हूं। किसान की आय दुगनी अच्छा, चलिए, हुई। आपके जमाने में कितनी थी दुगनी बताइए। हुई। तो मैं बताऊं आज हुई कितनी दुगनी थी। हुई। बताइए कितनी मोदी थी? जी ने बोला था। बोलिए कितनी बोला था थी? मोदी जी बोलिए ने। कितनी मोदी थी? जी ने बोला था। नहीं बोलिए हुई। ना। जवाब ये देश की जनता तय अरे करेगी। देश की 9 जनता साल तो की ने तो तय कर दिया, वही तो कितने मैं आपसे ट्रिलियन की कह रहा हूं होगी? ना। छोड़िए आप यार। ठीक मत- अच्छा, और ये कहते 15 अरे आप लाख अपनी नहीं एक मिला। भी गारंटी ए बताइए, भाई, आपने 15 पूरी की लाख हो। ले जाके किसने अरे धरा था बताइए वहां? ना। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी, मेरा सवाल कांग्रेस से है जी। कि राहुल गांधी जी हमारे जो नेता, उनको अगर ये नहीं पता है कि कब अपने वर्ड्स को कहाँ, कैसे और कहाँ, किस तरह से यूज करना है पार्लियामेंट में, तो फिर आने वाले इलेक्शंस में शायद ही ऐसा कभी हो, पर अगर उन्होंने वो जीत गए तो वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने हमारे देश को वो कैसे प्रेजेंट करेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और देखिए, राहुल गांधी जी को अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं काफी क्लोजली उनसे मैंने काम किया है, मैं आपको एक बताना चाहूंगा व्यक्तिगत तौर पे, वो एक सामान्य इंसान है, उनका कोई ईगो नहीं है। उनको लगता है कि देश की जनता का मैं कैसे भला कर पाऊं। जब कोविड का भी समय था, उन्होंने कहा था, आगाह किया था इनको, इन्होंने बात नहीं सुनी। जब चीन के ऊपर, चीन हमारी जमीन के अंदर गया, तब भी सवाल पूछे, इन्होंने सुना नहीं। बेरोजगारी, उन्होंने हमेशा सरकार से सवाल पूछे। उनका यही काम है कि जनता के मुद्दों को देश की सरकार के सामने करे। उन्होंने सरकार की आलोचना नहीं की। क्या सरकार को देश की जनता के लिए सवाल पूछना गुनाह है? तो वो गुनाह करने को तैयार है। आज कभी भी राहुल गांधी जी की आप कोई भी अभी जितने भी सवाल पूछे, भारत जोड़ो यात्रा 3000 किलोमीटर से ज्यादा हर तबके के आदमी को मिले। 2 दिन सवाल पहले कुछ और था, मैं उसी आप पे आ रहा भटक हूं। गए। मैं उसी पे आ रहा हूं कि राहुल गांधी मतलब जी जो क्या- सवाल क्या पूछते हैं, किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दे दी थी बिल्कुल ऐसा, नहीं, जिसकी कोई- वजह से उन्होंने बोला? देखिए, अब तो स्क्रिप्ट सुप्रीम राइटर कोर्ट बदल की लेता, या टिप्पणी खुद के से बाद ऐसा निकल मुझे गया? लगता है अंजना क्योंकि जी, कोर्ट ने सुप्रीम भी कहा कोर्ट है। की, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद में ये सवाल का मतलब नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा था नीरव मोदी के खिलाफ, ललित मोदी के खिलाफ, जो आज भी इनके जो साथी हैं बाहर घूम रहे हैं, आज वापस नहीं ले पाए, इनका सवाल इनको जवाब पूछिए।